नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी लाइव में। इस वक्त मौजूद हूँ मैं अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में। लॉ डिपार्टमेंट के द्वारा तमाम तरीके के इतिहास रचे गए, देश के साथ साथ विदेशों तक अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के लॉ डिपार्टमेंट का डंका बज चुका है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के लॉ डिपार्टमेंट के प्रोफेसर वसीम अली साहब मेरे साथ मौजूद हैं। आप प्रॉक्टर भी हैं अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के। सर से जानेंगे किस तरीके का इतिहास रहा है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के लॉ डिपार्टमेंट का। सर, स्वागत है आपका एबीपी लाइव में। थैंक यू वेरी मच। जैसे आपने बात कही कि फैकल्टी ऑफ लॉ एएमयू अलीगढ़ का क्या इतिहास रहा है, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में फ़ैकल्टी ऑफ लॉ का इतिहास बहुत ही शानदार है और हिस्टोरिकल भी है। हिस्टोरिकल इन द सेंस कि ये एक वाहिद फ़ैकल्टी है यूनिवर्सिटी के अंदर जिसका क़याम सर सैयद के रिकमेंडेशन पे उन्हीं के ज़माने में हुआ। मतलब ये कि वो ख़ुद चाहते थे कि फ़ैकल्टी ऑफ लॉ कायम की जाए। उन्होंने एक 3 मेंबर की कमेटी बनाई जिसमें उनके बेटे जस्टिस महमूद साहब, जस्टिस रैची और एक और मेंबर उसके थे। 3 मेंबर की कमेटी उन्होंने ख़ुद बनाई। उस कमेटी ने रिकमेंड किया और उनके रिकमेंडेशन पे फैकल्टी डिपार्टमेंट ऑफ लॉ इस्टेब्लिश किया, यानी कानून की पढ़ाई शुरू हो गई। और ये जो है फैकल्टी की शक्ल में 1960 में आ गई, यानी फुल फ्लेज फैकल्टी बनी। और 1961 में इस फैकल्टी के अंदर पीएचडी का प्रोग्राम भी शुरू हो गया, जबकि उस वक्त बहुत कम फैकल्टीज़ लॉ की थी जिसमें पीएचडी का प्रोग्राम था, लेकिन फैकल्टी ऑफ लॉ में पीएचडी का प्रोग्राम 1961 में शुरू हो गया। और इस फैकल्टी का कंट्रीब्यूशन हिंदुस्तान के लीगल फील्ड में बहुत नुमाया है। सिर्फ हिंदुस्तान नहीं बल्कि हिंदुस्तान से बाहर कई मुल्कों में यहाँ के प्रोडक्ट, फैकल्टी ऑफ लॉ के प्रोडक्ट अच्छी पोजीशन पे रहे हैं, ख़ास तौर से जुडिशल सर्विसेज में। और उसमें काबिल ज़िक्र ये है कि हिंदुस्तान में इसी फैकल्टी के स्टूडेंट जस्टिस बहारुल इस्लाम सुप्रीम कोर्ट के जज रहे हैं। जनाब फजल अली मुर्तज़ा, जस्टिस फजल अली मुर्तज़ा साहब इसी फैकल्टी के प्रोडक्ट हैं, वो सुप्रीम कोर्ट के जज रहे हैं। जस्टिस सगीर अहमद साहब, जस्टिस आर.पी. सेठी, ये 4-5 लोग हैं जिनका नाम हम बतौर नमूना आपको बता रहे हैं कि ये लोग सुप्रीम कोर्ट में अपनी खिदमात को अंजाम दे चुके हैं। और ये सब फैकल्टी ऑफ लॉ के स्टूडेंट अलमनाई रह चुके हैं। हिंदुस्तान से बाहर जो काबिल ज़िक्र नाम हैं उनमें से जस्टिस अब्दुल हलीम ख़ान साहब हैं, जो पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे हैं। जस्टिस अब्दुल हलीम साहब हैं जो पाकिस्तान के चीफ जस्टिस रह चुके हैं। जस्टिस रूहुल इस्लाम साहब हैं, ये बांग्लादेश के चीफ जस्टिस रह चुके हैं। जस्टिस बशीर अहमद साहब तंजानिया के चीफ जस्टिस रह चुके हैं। तो ये बतौर नमूना मैं आपको बता रहा हूँ। इसके अलावा इस फैकल्टी के सैकड़ों प्रोडक्ट्स हैं जो डिफरेंट हाई कोर्ट्स में अपनी खिदमात को अंजाम दे चुके हैं और इस फैकल्टी का नाम रोशन किया है और इस मुल्क का नाम रोशन किया है अपनी खिदमात के ज़रिए से। तो इस तरीके से फैकल्टी का जो माजी रहा है वो बहुत ही यानी शानदार रहा है। और सिर्फ यही नहीं कि ये जुडिशल सर्विसेज में लोग यहाँ से गए हैं, बल्कि एकेडमिक फील्ड में भी हमारी फैकल्टी के कई लोगों ने अपना नाम पैदा किया है। ख़ास तौर से प्रोफेसर माधव मेनन साहब का नाम काबिल ज़िक्र है। लीगल एजुकेशन में एक रेवोल्यूशन आया 90s के दशक में, जिसमें प्रोफेसर माधव मेनन साहब का एक वाइटल रोल रहा है। यानी जो BLLB 5 इयर्स का कोर्स शुरू किया गया है हिंदुस्तान के अंदर, वो BLLB 5 इयर्स का कोर्स प्रोफेसर माधव मेनन साहब के ही रिकमेंडेशन पे हुआ। यानी उनकी कोशिशों से उन्होंने उस पर बहुत काम किया और अल्टीमेटली BLLB 5 इयर्स का कोर्स यानी 3 इयर्स से 5 इयर्स पे शिफ्ट हुई। इसके अलावा माधव मेनन साहब ने जितने भी यानी जो इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट हैं और इंडियन लॉ यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनमें कई, जैसे इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट बेंगलोर है और भोपाल है,
कलकत्ता है, ये कई जो नेशनल लॉ इंस्टीट्यूट हैं उनका क़याम प्रोफेसर माधव मेनन साहब की कोशिश का नतीजा है। इसके अलावा भी फैकल्टी ऑफ लॉ ने बहुत अच्छे अच्छे एकेडमिशियन दिए हैं, जिसमें काबिल ज़िक्र प्रोफेसर ताहिर महमूद साहब हैं माधव मेनन साहब के आगे। साथ साथ में प्रोफेसर रेखी साहब हैं, प्रोफेसर फैज़ान मुस्तफ़ा साहब हैं, प्रोफेसर खालिद रशीद साहब हैं। ये बड़े बड़े नाम हैं जिन्होंने अपने अपने दौर में अपनी अपनी फील्ड के अंदर अपना नाम पैदा किया। बहुत टॉप लेवल के एकेडमिशियन हुए हैं। फैज़ान मुस्तफ़ा साहब को आज भी आप सुनते होंगे यूट्यूब पे, तमाम टॉपिक पे वो देते हैं। इसके अलावा बता दें, इस फैकल्टी के अंदर प्रोफेसर हफीज़ुर रहमान साहब हुए हैं, जो फाउंडर चेयरमैन एंड डीन ऑफ दिस फैकल्टी रहे हैं। जो हमारे फार्मर वाइस चांसलर प्रोफेसर तारिक मंसूर साहब, उनके फादर थे। उन्होंने 1960 में इस पहले ये डिपार्टमेंट था और फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस से अटैच था, लेकिन 1960 में उनकी कोशिशों से ये फुल फ्लेज फैकल्टी की शक्ल में फैकल्टी ऑफ लॉ आई। उनका भी बड़ा नाम था। उनके तमाम शागिर्द जो है हिंदुस्तान और हिंदुस्तान से बाहर रहे हैं और बड़ी बड़ी अच्छी पोजीशन पे रहे हैं। प्रोफेसर दयाल साहब, प्रोफेसर रेखी साहब, ये सभी लोग फैकल्टी ऑफ लॉ के हैं। प्रोफेसर खालिद रशीद साहब मैंने जैसे अभी नाम लिया है। इसके अलावा भी लोग गवर्नमेंट में भी यानी मिनिस्ट्री में भी लोग रहे हैं यहाँ से पढ़े हुए। इसके अलावा जो है वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में काउंसिल की हैसियत से, एडवोकेट की हैसियत से बहुत से लोग हैं जो काम किए हैं। सर, जैसे अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की अगर बात कही जाए, विधि विभाग से हर छात्र का सपना होता है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से शिक्षा हासिल करे। सीट की अगर बात कही जाए तो कितनी सीट हैं अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में विधि विभाग की? देखिए, हमारे यहाँ पहले 3 इयर्स का जब कोर्स था तो उसमें तकरीबन 200 से ज़्यादा एडमिशन होते थे। लेकिन 1996 में 3 इयर्स से 5 इयर्स पे शिफ्ट हुए, तो शुरू में 100 सीट्स थी, यानी 100 का इंटेक था 5 इयर्स BLLB 5 इयर्स कोर्स में। और इसके बाद में चूँकि इस कोर्स की अहमियत बढ़ती गई और ख़ास तौर से पहले आपने देखा होगा कि लीगल प्रोफेशन में लड़कियां बहुत कम आती थीं, लेकिन जब से BLLB 5 इयर्स कोर्स शुरू हुआ है और लीगल प्रोफेशन का स्कोप बढ़ा है, तो अब वो लड़कियां इस कोर्स में यानी इस फील्ड में बहुत ज़्यादा आने लगी हैं। लिहाजा इन सब चीज़ों को देखते हुए हम लोगों ने कोशिश किया और 100 सीट से लेकर के अब 120 यानी 20 सीटें बढ़ गई हैं। तो इस वक्त पर हम जो फैकल्टी ऑफ लॉ में एडमिशन का इंटेक है वो 120 का है। इसके अलावा विजुअली चैलेंज 5% होते हैं, उनका एडमिशन इसके अलावा होता है। कुछ NRI कोटे से भी एडमिशन होते हैं। तो इस तरीके से मिला करके मुझे लगता है कि टोटल जो इंटेक हो रहा है 140 के अराउंड हो जाता होगा। अगर NRI कोटा लिया जाए और विजुअली चैलेंज को भी उसमें शामिल किया जाए तो 120 प्लस विजुअली चैलेंज प्लस NRI होते हैं। तो इस तरीके से तकरीबन 140 के आसपास में एडमिशन का। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की अगर बात की जाए तो यहाँ के जो सेंटर हैं वो अन्य जगहों पर भी मौजूद हैं। तो सर, कितने सेंटर हैं ऐसे जो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के सेंटर हैं और अलीगढ़ से बाहर हैं? देखिए, जहाँ तक के सेंटर की ऑफ कैंपस सेंटर अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के 3 हैं। एक केरल में मालापुरम सेंटर कहलाता है, दूसरा मुर्शिदाबाद में है और वेस्ट बंगाल में, और तीसरा हमारा जो है वो बिहार में है। लेकिन फैकल्टी यानी जो लीगल जो BLLB का जो कोर्स है वो सिर्फ 2 सेंटर पे है, केरल में मलापुरम सेंटर पे और मुर्शिदाबाद में। दोनों जगह पर 60 का इंटेक है, यानी 60 स्टूडेंट्स का एडमिशन हर साल मलापुरम सेंटर और मुर्शिदाबाद सेंटर पे होता है। इस तरीके से दोनों सेंटर पे मिलाकर के 120 लोगों का एडमिशन दिया जाता है। सर, ऐसी क्या ख़ास बात है जो लगातार जो छात्र जो है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से ही जो LLB या फिर BLLB इन तरह कोर्सों की जो पढ़ाई करना चाहता है, AMU से ही करना चाहता है? किस दर्जे की पढ़ाई होती है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय? देखिए, ऐसा है कि मैं ये बताऊं कि वैसे तो हमारी यूनिवर्सिटी
एज सच जो है वो बहुत ही उसमें जो टॉप 10 यूनिवर्सिटीज़ होती हैं उनमें इसका नाम आता है। नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे इसका नाम है यूनिवर्सिटी का खुद। और यूनिवर्सिटी के अंदर तमाम डिपार्टमेंट्स हैं, हर डिपार्टमेंट का अपना नाम है। लेकिन फैकल्टी ऑफ लॉ ने इधर कुछ दिनों में एक स्पेशल मकाम हासिल किया है। उसमें नो डाउट जो हमारे पास स्टूडेंट आ रहे हैं वो भी बहुत ही सुपर क्लास के आ रहे हैं, और जो हमारे यहाँ टीचिंग स्टाफ है वो बहुत ही हाईली क्वालिफाइड है। यानी हमारे यहाँ जितना भी 24-25 लोगों का जो स्टाफ है उसमें एब्सोल्यूट मेजॉरिटी जो है वो पीएचडी है, और उनका बहुत अच्छा एक्सपीरियंस। तो हमारे यहाँ का जो टीचिंग और रिसर्च का मेयार है वो बहुत ही हाई लेवल का है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है। और दूसरी बात यह है कि हमारे यहाँ जो पढ़ाई लिखाई होती है वो बिल्कुल यानी टाइम से एडमिशन होता है, टाइम से एग्ज़ाम होते हैं, टाइम से डिग्री दी जाती है। और अगर कंपेयर किया जाए तो एज़ कंपेयर टू अदर यूनिवर्सिटीज़ हमारे यहाँ का जो हमारे यहाँ यानी जो एजुकेशन है वो बहुत ही चीप एंड बेस्ट है। तो ये भी एक वजह है जिसकी वजह से लोग यहाँ अट्रैक्ट हो। तीसरी बात जो सबसे ख़ास बात है काबिल ज़िक्र है वो ये है कि हमारे यहाँ का जो इन्वायरमेंट है वो फुल्ली सेफ़ एंड सिक्योर्ड है। इसलिए जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को बिल्कुल बेफिक्र होकर के भेज रहे हैं। ख़ास तौर से जो हमारी फ़ीमेल स्टूडेंट हैं वो बहुत ज़्यादा यूनिवर्सिटी के अंदर डिफरेंट कोर्सेज में एडमिशन ले रही हैं। उनकी तादाद हर साल बढ़ता जा रहा है। ख़ास तौर से फैकल्टी ऑफ लॉ में लड़कियां काफ़ी तादाद में एडमिशन ले रही हैं। उसकी वजह है कि उनके पेरेंट्स को ये पूरी तरीके से यकीन है कि हमारी बच्ची वहाँ पढ़ने जाएगी तो उसको किसी तरह की कोई दुश्वारी नहीं होगी, और वो पूरी तरीके से सेफ़ एंड सिक्योर्ड हॉस्टल में रहती है। क्लास के अंदर सारी चीज़ें हैं। तो ये तमाम फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से लोग अब सिर्फ फैकल्टी ऑफ लॉ नहीं बल्कि पूरी यूनिवर्सिटी में एप्लीकेंट्स हर साल बढ़ते चले जा रहे हैं। अभी रिसेंट एग्ज़ाम हुआ है, सिर्फ 9th क्लास में तकरीबन 15,800 एप्लीकेंट्स थे। तो आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की पॉपुलैरिटी किस कदर देश और दुनिया में बढ़ रही है। उसकी वजह यह है कि हमारे यहाँ इन्वायरमेंट जो पढ़ने का है वो बहुत अच्छा है। सेफ्टी सिक्योरिटी लॉ एंड ऑर्डर का माहौल बहुत अच्छा है। इसी लोग को दूर दराज से आकर सबसे और एक अहम बात यह है कि हमारे यहाँ जो है वो हॉस्टल फैसिलिटी भी बहुत अच्छी है। काफ़ी तादाद में लड़के हॉस्टल में रहते हैं। 14-15 हज़ार के हमारे यहाँ यानी 19 हाल हैं, जिसमें 6 हाल लड़कियों के लिए ख़ास तौर से हैं। मेरे ख़्याल से इतने हाल्स ऑफ रेजिडेंस शायद किसी यूनिवर्सिटी में हों जो लड़कियों के लिए मखसूस हों। तो यही वजह है कि लोग इस यूनिवर्सिटी को प्रेफर कर रहे हैं ओवर अदर यूनिवर्सिटीज़, और जो फैसिलिटीज़ हैं वो बेहतर से बेहतर होती चली जा रही हैं। और जो हमारी नई वाइस चांसलर मैडम हैं वो उन्होंने जिस दिन से चार्ज लिया है उसी दिन से इस बात की कोशिश कर रही हैं कि यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ने पढ़ाने का माहौल और बेहतर हो, सेफ्टी और सिक्योरिटी का माहौल और बेहतर हो, ताकि देश और दुनिया से अच्छे स्टूडेंट हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर आएँ और यहाँ से पढ़ कर के बाहर जाएं, मार्केट में जाएं। उससे उनको भी देश और दुनिया की सेवा का मौका मिलेगा, और इसके ज़रिए से वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम को भी आगे रोशन करेंगे। ये थे अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के विधि विभाग के प्रोफेसर व अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के प्रोक्टर वसीम अली साहब, जिनके द्वारा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की विधि विभाग की तमाम ख़ास बात बताई है। साथ ही देश के साथ साथ विदेशों तक अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अव्वल किस्म के 10 विश्वविद्यालयों में इसकी गिनती की जाती है। जो शिक्षा यहाँ अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में दी जाती है वो अव्वल किस्म की शिक्षा होती है। एबीपी लाइव से खालिद अंसारी, अलीगढ़।